दुनिया में आइडियल एक्सप्रेस की एंट्री। खबरों से बनाएंगे अपनी पहचान और रखेंगे निष्पक्ष पत्रकारिता की मिसाल। शानदार टीम, धारदार रिपोर्टिंग, लाइव कवरेज और सटीक विश्लेषण। बिरसा का उलगुलान दिखाएंगे और बुद्ध की धरती पर बढ़ते जुर्म की दास्तां बताएंगे। बंगाल से लेकर सिक्किम और यूपी से लेकर उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर से रूबरू कराएंगे। विकास के नाम पर हो रही धांधली बताएंगे और गांव ज्वार से निकलने वाली उम्मीद की किरण दिखाएंगे। सिर्फ पत्रकार नहीं, परिवार की तरह आपका साथ निभाएंगे। हम आइडियल एक्सप्रेस हैं, सच की तह तक जाएंगे। नमस्कार, हमारे इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का। जी हाँ, महादेव, इस नाम में ही वो शक्ति है जिससे बड़े बड़े दानव और राक्षस भी थर थर कांपते थे। और इसी महादेव के नाम के साथ हमारे देश के वीर सैनिकों ने भी पहलगाम के आतंकियों का किया सर्वनाश। हाल ही में संपन्न हुए ऑपरेशन महादेव में मारे गए 3 आतंकवादियों की पहचान होने के बाद एनआईए की एक टीम कश्मीर के घाटी पर पहुंच गई। बता दें, मारे गए आतंकवादी वही हैं जिन्होंने 22 अप्रैल को पहलगाम के बैरसन में 26 नागरिकों का नरसंहार किया था। जानकारी के अनुसार एनआईए की टीम पहलगाम मामले में आरोप पत्र को अंतिम रूप देने के लिए स्थानीय पुलिस और खुफिया एजेंसियों के साथ समन्वय कर रही है ताकि मृत आतंकवादियों की पहचान लश्कर-ए-तैयबा के एक प्रतिनिधि पाकिस्तान स्थित समूह द रेजिस्टेंस फ्रंट से जुड़े विदेशी नागरिकों के रूप में किया जा सके। लेकिन ये पूरी जांच उन स्थानीय लोगों पर टिका है जिन्होंने पहलगाम घटना को अंजाम देने से पहले आतंकवादियों को बैरसन में पनाह देने के आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया जा चुका है। इन लोगों की वास्तविक पहचान और पाकिस्तान में उनके पते को आखिरी रूप देने में इनकी मदद ली जा सकती है। इसी को देखते हुए 27 जुलाई 2025 को कुछ अहम खबरें मिलने के बाद ऑपरेशन महादेव अभियान को चलाया गया, जिसमें जबरवान पर्वतमाला की दुर्गम महादेव चोटियों में शुरू किया गया। इस अभियान को आतंकवादियों का पता लडवास इलाके में लगाया गया, जो घने जंगल और खड़ी ढलानों वाला एक दुर्गम इलाका है। इसके बाद 28 जुलाई 2025 को भारतीय सैनिकों और आतंकवादियों के बीच भीषण मुठभेड़ शुरू हुई, जिसमें लंबी गोलीबारी के बाद तीनों आतंकवादी मारे गए। जिसके बाद सुरक्षा अधिकारियों ने मारे गए आतंकवादियों की पहचान सुलेमान उर्फ हाशिम मूसा, यासीर उर्फ जबरान और अबू हमजा अफगानी के रूप में की, जो सभी विदेशी नागरिक थे और इनके तार जुड़े थे टीआरएफ से। तीनों आतंकी 3 महीने से अधिक समय से फरार चल रहे थे और दक्षिण और मध्य कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियों की ओर से चलाई जा रही कार्रवाई से वो बचते भी रहे और छिपते भी रहे। सुरक्षा अधिकारियों ने इस अभियान को आतंकवाद रोधी प्रयासों में एक महत्वपूर्ण सफलता बताया। आपको बता दें कि ऑपरेशन महादेव लगभग 95 दिनों तक चला। मारे गए आतंकवादियों का फॉरेंसिक एनालिसिस और डीएनए वेरिफिकेशन भी किया जा रहा है। तो ये पूरे भारत के लिए गर्व की बात है कि हमारे सैनिक अब किसी से कम नहीं, क्योंकि ये नया हिंदुस्तान है। ये घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। बदलते समय के बीच खबरों की दुनिया में आइडियल एक्सप्रेस की एंट्री। खबरों से बनाएंगे अपनी पहचान और रखेंगे निष्पक्ष पत्रकारिता की मिसाल।
शानदार टीम, धारदार रिपोर्टिंग, लाइव कवरेज और सटीक विश्लेषण। बिरसा का उलगुलान दिखाएंगे और बुध की धरती पर बढ़ते जुर्म की दास्तां बताएंगे। बंगाल से लेकर सिक्किम और यूपी से लेकर उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर से रूबरू कराएंगे। विकास के नाम पर हो रही धांधली बताएंगे और गांव ज्वार से निकलने वाली उम्मीद की किरण दिखाएंगे। सिर्फ पत्रकार नहीं, परिवार की तरह आपका साथ निभाएंगे। हम आइडियल एक्सप्रेस हैं, सच की तह तक जाएंगे।